नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और मेरे साथ हैं रॉ यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी एन के सूद साहब। सटीक बोलने वाले, कम बोलने वाले सूद साहब। डोडा जी जम्मू में लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, नुकसान हमें ज्यादा हो रहा है, जंगलात में मौजूद आतंकवादियों को कम हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पाकिस्तान ने अपना अटेंशन शिफ्ट कर दिया। कश्मीर में हमारी फोर्सेस खड़ी हैं और उन्होंने अटेंशन दे दी अपनी इस टाइम पे जम्मू रीजन के अंदर, और वहां पे अटैक किए जा रहे हैं। और जो हमारे RS स्वैन है, जो वहां के जो पुलिस के चीफ है, उन्होंने कहा कि इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे इनके टेररिस्टों को मारने में या इनको न्यूट्रलाइज करने में। यहाँ पे 50 टेररिस्ट आए हुए हैं जो जम्मू के अंदर एक्टिव हैं, और ये घूमते 4 से 5 के ग्रुप के अंदर। यानी कि आप सोचिए कम से कम यहाँ पे 10 या 12 ग्रुप बैठ पड़े हुए हैं, और ये जंगल में छुप जाते हैं। कोई अगर वहां पे वैन निकलती है रोड के पास से तो उसको अंधेरे में अटैक कर देते हैं, तो इससे हमारी कैजुअलिटी हो जाती है। एनकाउंटर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लोग सोचते हैं कि बॉर्डर से कैसे पार कर जाते हैं। देखिए, बॉर्डर हमारा बहुत जगह पोरस है क्योंकि हिली बॉर्डर है, जंगल हैं। ये तो है नहीं कि जंगल के अंदर हर एक जगह में आर्मी बैठी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि हमारी इंटेलिजेंस ऐसा लगता है कि कुछ हद तक फेल हो रही है या वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रही। नहीं तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि वहां पे टेररिस्ट आते थे, पता था कि इस रास्ते से टेररिस्ट आएंगे, और हम उनका एनकाउंटर कर लेते थे या उनको पकड़ लेते थे। इवन एक बार ऐसा था कि एक गुफा से क्या, जमीन के अंदर से टेररिस्ट आ रहे थे, क्योंकि बॉर्डर के पास ऐसी जगह बनाई हुई है पाकिस्तान ने, मतलब बॉर्डर पे जमीन के अंदर से गुफा बना करके इंडिया के अंदर घुसने की। तो वहां पे 50-500 मीटर पे टेररिस्टों ने आना था, इंफॉर्मेशन दी गई, और जैसे टेररिस्ट आए BSF ने उनको उड़ा दिया, क्योंकि इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी। इंटेलिजेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट मारेगा तो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसी के बेस पे मारे जाएंगे। लेकिन आज जो इंडिया के अंदर हो रहा है कि या तो 50 वहां पे मिलिटेंट आए हुए हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी है, और वो हमारे जो सोल्जर्स पे अटैक करते हैं, यात्रा पे अटैक करते हैं। तो तीसरी बात एक और यहाँ पे है कि एक तो पिछले कुछ महीने पहले हमारे कुछ आर्मी के लोगों को शिफ्ट कर लिया था कश्मीर से चाइना की तरफ। इससे हमारी कुछ आर्मी भी थोड़ी सी स्प्रेड हो गई है, वो भी एक फर्क पड़ता है। और तीसरी बात है कि इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, अंधेरे में आते हैं, मार के चले जाते हैं। देखो, ये जो इस टाइप के जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, इस पे कंट्रोल करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी बात है, लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि कब हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। होता क्या है कि गवर्नमेंट हमेशा डिपेंड करती है अपने इंटेलिजेंस पे, या एक जो इनपुट आता है कि अगर हम इनके ऊपर इस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा। सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। और इलेक्शन के टाइम में जैसे मैंने कहा, PM मोदी को 400 सीटें नहीं मिली, इससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है, साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है। और PM मोदी ये तो है नहीं कि उनको छोड़ देंगे। अभी एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हुआ, TTP ने अटैक किया पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पे, और ये कहा गया वहां पे 8 पाकिस्तानी के सोल्जर मारे गए, और 10 TTP के जो लोग थे जिन्होंने अटैक किया था, सारे के सारे मारे गए। लेकिन एक्चुअल खबर है कि वहां पे 30 पाकिस्तानी के सोल्जर मारे गए, 30 मारे गए सोल्जर, और पाकिस्तान हमेशा डाउन प्ले करता है। तो ये कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये उसका जवाब भी हो सकता है जो पाकिस्तान हमारे यहाँ पे कर रहा है, जो टेररिस्ट अटैक कर रहा है। लेकिन दूसरी बात है कि कब तक ये अटैक चलते रहेंगे। और जैसे हमारे वहां पे एक पुलिस के ऑफिसर ने कहा कि हमको इन टेररिस्टों को एलिमिनेट करने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। टाइम तो लगेगा, क्योंकि हम जो आर्मी जो काम करती है, देखिए वहां पे जो जंगल है, बड़े वास्ट जंगल है। मैं भी गया हूँ जम्मू के अंदर, इवन मैंने बॉर्डर देखा हुआ है, म्यांमार का बॉर्डर देखा है, चाइना का बॉर्डर देखा है। तो ये नहीं है कि आपकी आर्मी बैठी है तो सब कुछ काम वहां चल रहा है। आर्मी बैठी है, अपने यूनिट के अंदर बैठी होती है, प्रॉपर तरीके से सर्कल काटती रहती है, चक्कर काटती रहती है, और मेन इनका डिपेंड करता है इनको इंटेलिजेंस इनपुट पे। शायद वहां कुछ कमी है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना पड़ेगा। अब IB के चीफ को तो इन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन दे दी, लेकिन क्या रॉ अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे जो चीफ्स हैं, पहले क्या होता था कि हमारे जो इंटेलिजेंस का काम होता था वो होता था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। आज हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्पेशली रॉ का जो काम है मेनली, वो चेक करना टेररिस्ट अटैकों को, क्योंकि वो हमारे सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं।
आपने देखा होगा पहले कुछ पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट मारे गए, लोगों ने कहा ये रॉ ने मारे। मैं ये नहीं कहता कि रॉ ने मारे नहीं मारे, लेकिन मारे तो जा रहे थे वो मिलिटेंट थे जिन्होंने इंडिया के अंदर एक्शन किए थे। लेकिन अब पाकिस्तान एम्बोल्डन हो गया। एम्बोल्डन इसलिए हो गया कि एक तो उसको चाइना की सपोर्ट है और दूसरा उसको अमेरिका की ओपन सपोर्ट है इस टाइम पे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को अमेरिका ने कह दिया कि अगर इंडिया इसको रिटेलिएट करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, तो हम इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे या हम इंडिया के ऊपर उससे क्वेश्चन मार्क पूछेंगे कि आपने कैसे अटैक कर दिया। और इसीलिए शायद इंडिया एक प्रॉपर टाइम का वेट कर रहा है। लेकिन ये जरूर है कि एक लॉन्ग ऑपरेशन चल रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान 10 जन्मों तक को नहीं भूलेगा। देखिए, अगर पाकिस्तान इंडिया के अंदर ऐसे इशू कर सकता है तो इंडिया को नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। तो इंडिया को एक ऑफेंसिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम अगर यही सोचते रहेंगे कि हम दुनिया को खुश रखें, उससे काम नहीं चलेगा। और आपका इशारा क्या दोबारा एक 2016 में जो एयर स्ट्राइक हुई थी, आप क्या चाहते हैं कि अब एक दूसरी एयर स्ट्राइक से जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को मुंह बंद कर दिया जाए? नहीं, देखिए, मैं नहीं सोचता कि हमें उस टाइप की सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। हमारे पास और बड़ी ऑप्शंस हैं। हमारे पास डायरेक्ट अटैक करने की, डायरेक्ट इनके ऊपर इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास और बड़े तरीके हैं। हम पीछे से कुछ कर सकते हैं, जहां इंडिया का बॉर्डर है वहां से कुछ कर सकते हैं। कब करेंगे? जम्मू में एक के बाद एक जवान शहीद हो रहे हैं, आखिर इंतजार किस बात का है? इधर लाशें बिछ रही हैं। देखिए, लाशें तो अगर यहाँ पे 4 लाशें बिछी हैं तो वहां पे 20 लाशें बिछी हैं। और अगर जैसे इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हुआ है, इस टाइप का अटैक करा सकता है इंडिया? क्यों नहीं करा सकता? देखिए, आजकल हमारे कमांडो से आर्मी के लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है। और दूसरे इंतजार किस बात का? इंतजार इस चीज का होता है कि एक तो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन देखी जाती है, इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एक देखा जा सकता है कि इसके लिए तैयारी बड़ी करनी पड़ती है। देखिए, एक बात सोचिएगा जोहान साहब कि अगर हम एलटीटी खड़ी कर सकते हैं श्रीलंका के अंदर और हम अगर मुक्ति वाहिनी खड़े कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो यहाँ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट को शायद उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, उसमें टाइम लगता है। उसमें ये नहीं टाइम लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, उस पर काम कर रहे होंगे कैसे, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। कैडर तैयार करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम जरूर कर रही होगी, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस में रह करके देख चुका हूँ कई बार। हमारी एजेंसीज कब काम करती हैं, हमारी आर्मी तब काम करती है जब गवर्नमेंट स्ट्रांग हो या गवर्नमेंट की तरफ से उनको ग्रीन लाइन मिलती है या सिग्नल मिलता है। क्या तो उसी का वेट कर हमारी एजेंसीज को? नहीं, मैं नहीं समझता गवर्नमेंट ने रोका होगा, लेकिन एक टाइम फैक्टर होता है कि कौन सा टाइम अप्रोप्रिएट होगा। शायद गवर्नमेंट वेट कर रही है एक आधे महीने का, क्योंकि जो बाइडेन एंटी इंडिया है, क्योंकि उनके पीछे बैठे हैं ओबामा जो इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं। देखिए, आज जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे 3 कंट्रीज इंडिया के खिलाफ काम कर रही थी, बल्कि कुछ यूरोपियन कंट्री भी थी। एक था चाइना, एक था पाकिस्तान और तीसरा आपका यूएस की सीआईए यहाँ पे थी। और जॉर्ज सोरोस ने सारी फंडिंग भी की है, यहाँ पे बहुत सी फंडिंग की है गवर्नमेंट को हराने में या गवर्नमेंट को या बाकी अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करने में। तो फंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो है। और इस टाइम पे हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हमारा, देखिए क्या होता है कि जब शेर के सामने कुत्ता आ जाता है और कुत्ता दांत निकाल के सामने खड़ा होता है उसके, तो शेर भी उस पर अटैक नहीं करता है। शेर मौके की तलाश में रहता है, क्योंकि शेर खुद इंजर्ड नहीं होना चाहता, हम भी खुद इंजर्ड नहीं होना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान का एक परमानेंट इलाज करने की तैयारी चल रही है, मैं जानता हूँ। आप शो की खुद रॉ जैसी खुफिया एजेंसी में 40 साल रह चुके हैं, क्या आप इस बात को मानने के लिए राजी हैं कि हमारे बॉर्डर में सीमा सुरक्षा में जो छेद हैं, उन छेदों में से ही निकल के पाकिस्तानी आतंकवादी आके हमारे जवानों को मार रहे हैं जम्मू में? आप मानेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये नहीं कि आप इसको छेदों को भर सकते हैं। देखिए, पहले वाले जो आपका जितना बॉर्डर है पंजाब का या राजस्थान पे, वहां पे पूरी फेंसिंग है। लेकिन जो आपका बॉर्डर पड़ता है श्रीनगर का या कश्मीर का या आपका पीओके के साथ जो एरिया लगता है, वहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती। वहां पे अब इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश तो की है, इन्होंने नए वहां पे बॉर्डर के ऊपर कैंप्स खोले हैं, जहां पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को और ज्यादा पावर दी गई है। और स्पेशल एक 300 के करीब इन्होंने बॉर्डर पोस्ट खोली हैं, जहां पे हमारे सोल्जर या हमारे सिक्योरिटी के लोग बैठे होंगे। और ये जो है, इनको वहां पे कैमरास भी दिए गए, लेटेस्ट कैमरा लगाए गए, वहां पे इनको लेटेस्ट इक्विपमेंट दिए गए, यहाँ पे इनको आर्म्स एमुनिशन दिए गए, खाने की चीजें दी गई। इसी तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी काम किया गया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो फेंसिंग है उसको स्ट्रेंथन किया गया। सिमिलरली जो हमारा बॉर्डर लगता है म्यांमार से, वहां पे भी स्पेशल फोर्सेस बिठाई गई हैं, स्पेशल
पोजीशन खोली गई। देखिए हमारे पास हिंदुस्तान इतना बड़ा फौज है, हमारी इतनी बड़ी वायुसेना है, इतनी बड़ी जल सेना, थल सेना सब है, क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारी सेनाओं के पास जो जंगलात में बैठे छिपे लोगों पे नजर रख के उन्हें ताड़ कर ऊपर से अटैक करके उनको नेस्तनाबूद किया जा सके? देखिए मैं आपको आज एक बात बता दूं कि यहाँ पे जब कारगिल हुआ था तो उस टाइम पे रॉ का एयर विंग ने मेन काम किया था। उसने आइडेंटिफाई किया था कहाँ पे कितने कितने टेररिस्ट बैठे हैं, तभी जाकर के हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने वहाँ काम किया था। लेकिन जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है, क्योंकि ये वास्ट एरिया है जहाँ पे टेररिस्ट छुपे रहते हैं। और अगर वहाँ आज हमारी आर्मी ड्रोन भी यूज कर रही है, हमारी आर्मी के पास जो दूसरे इक्विपमेंट है उसको भी यूज किया जा रहा है, हमारी एजेंसीज भी यूज कर रही हैं। लेकिन आप जब डिफेंसिव होते हैं तो इश्यू अलग होता है, जब आप ऑफेंसिव होते हैं तो बात दूसरी होती है। एक तरफ हमें डिफेंसिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, एजेंसी स्कोर ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमको इनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ऑफेंसिव एक्शन लेना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक कोई इशू नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक कोई सोल्यूशन नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर दी, पाकिस्तान को हमने बड़ा बुरा उसका हाल कर दिया था। लेकिन अब जरूरत है स्ट्राइक की। डायरेक्ट हम वार लड़ नहीं सकते पाकिस्तान के साथ, तो जो इनडायरेक्ट वार है जैसे पाकिस्तान करता है इंडिया के अंदर, उसी तरीके से हमको पाकिस्तान के अंदर करना पड़ेगा दूसरे चैनल से। और हमें अब तक बदनाम था खून बहाने के लिए कश्मीर की, वहां टेररिस्ट बहुत अटैक होते, बदनाम था वर्ल्ड वाइड। अब ये जम्मू की तरफ क्यों डाइवर्ट हो गए हैं कश्मीर घाटी से? देखिए क्योंकि कश्मीर की तरफ पूरी तैयारी है, हमारे काफी फोर्सेज हैं। जम्मू शायद थोड़ा सा निगलेक्टेड एरिया है, तो इसीलिए डोडा या बाकी जगह यहाँ पे इन्होंने नया फ्रंट खोला है। वो पाकिस्तान के ऐसे वो भी काम करती रहती है कि कहाँ पे इंडिया की वीकनेस होगी, कहाँ पे कम अटेंशन होगी, तो उन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया जम्मू की तरफ। लेकिन इन्होंने खोल दिया है तो वो बंद हो जाएगा काम कंट्रोल। अगर हम कश्मीर पे टेररिस्टों को खत्म कर सकते हैं, टेररिज्म खत्म कर सकते हैं हद तक, तो अब जम्मू में अगर आया तो उसको भी खत्म कर देंगे। लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि चुपचाप पाकिस्तान एक अलग उन्होंने फ्रंट खोल दिया इंडिया की तरफ, और उस पर हमारी जो आर्मी है वो अब एक्टिव हो रही है इस तरफ। और मुझे एक और खबर मिली है कि यहाँ पे कुछ आर्मी के यूनिट्स को स्पेशली भेजा जा रहा है जम्मू रीजन के अंदर, ताकि जो मिलिटेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, मारा जाए। और मिलिटेंट जैसे आपने यहाँ पे 50 मिलिटेंट थे, आज वहां पे 40 मिलिटेंट रह गए, और ये मिलिटेंट अब कम हो गए। अब एक इंसिडेंट हुई थी पीओके के अंदर, वहां पे एक जेल ब्रेक हुआ था, वहां पे कुछ 20 के करीब मिलिटेंट थे जो वहां से भाग गए थे। एक्चुअली भागे नहीं थे, पाकिस्तान की आईएसआई ने उनको भगाया वहां से, और उनको लेटेस्ट आर्म्स एम्युनिशन देकर के इंडिया की तरफ शिफ्ट किया। कुछ लोग जेल में कहा जाता है, लेकिन रह रहे थे वहां के जो सेफ हाउसेज है वहां पे। तो ये लोग भी इंडिया के अंदर एंटर कर चुके हैं, और एंटर करके ये हमारी या यात्रा को डिस्टर्ब करेंगे या लोकल पीस को डिस्टर्ब करेंगे। देखिए काम चलता रहेगा, हम भी उसको लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारी गवर्नमेंट ने तैयारी तो कर दी है, लेकिन एक फाइनल सिग्नल देना कि कब पाकिस्तान को जी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो तीसरी टर्म में शपथ लिए, भारत के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से जम्मू में अचानक हमले बढ़े हैं, क्या सीक्वेंस हो सकता है? देखिए ऐसा है कि बड़ी एफर्ट थी वर्ल्ड की तरफ से, जैसे मैंने 3 कंट्रीज का नाम लिया कि पीएम मोदी को हराया जाए। अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान तो है ही। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कई स्टेटमेंटें देनी शुरू कर दी थी, और इंटरनली भी हमारे कुछ लोग यहाँ बैठे थे जो ये नहीं चाहते थे पीएम मोदी हारे। और पीएम मोदी अगर थोड़ा सा कमजोर हुए तो अंदर से भी बीजेपी के कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया उनको। चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये लोग ये चाहते थे कि देश इंडिया कमजोर रहे। क्योंकि देखिए शुरू से आप क्या है कि चाइना हमसे खुंदा खाता था, इसलिए खाता था कि उसको इंडिया से डर लगता था, तभी हमारे बॉर्डर पे 62 में बगैर प्रोवोकेशन के अटैक किया। चाइना पाकिस्तान को भी उकसाता था, हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाता था ताकि इंडिया को हम घेर लें। और दूसरी तरफ यूएस भी इंडिया के खिलाफ काम करता था शुरू से। आप 65 का वार ले लीजिएगा, यूएस पाकिस्तान के साथ था। वार से पहले भी यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पूरे आर्म्स एमुनिशन दिया। 71 में भी यूएस उनके साथ था। यूएस की थोड़ी शिफ्टिंग हुई इंडिया की तरफ 2004 के आसपास, जब यहाँ पे सुनामी आया था और यूएस को उस टाइम पे उनके अटेंशन डाइवर्ट हुई चाइना की तरफ, तो उसने इंडिया के साथ डील्स की, सपोर्ट किया धीरे धीरे। और अब यूएस इस जो बाइडेन की वजह से कुछ इंडिया से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सिचुएशन दोबारा ऐसी आ जाएगी कि यूएस को इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो बाइडेन जा रहे हैं, बीइंग ए एक्स रॉ ऑफिसर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पाकिस्तान को हम कब काबू कर लेंगे, इस हाल में ला देंगे कि पाकिस्तान आंख उठा के देखने की जरूरत ना कर पाए भारत की तरफ? मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने के अंदर पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया जाएगा। अब एक और चीज देखिए ना, मैं यूएस को जो कह रहा हूँ कि क्या यूएस का रोल है।
पाकिस्तान एक-एक डॉलर के लिए भीख मांग रहा था। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 बिलियन दे दिए। यूएस की मर्जी के बगैर तो दिए होंगे। फिर यूएई और सऊदी अरबिया ने जिनको लोन दिया था उनको रोल ओवर करा दिया। चाइना तो रोल ओवर करेगा ही। तो पाकिस्तान को इन्होंने कुछ हद तक तो उठा दिया है, लेकिन यूएस पाकिस्तान के साथ है। जब ट्रंप आए थे तो वो पाकिस्तान को उस टाइम पे $2 बिलियन दिए जाते थे हर एक साल डिफेंस पर्पसेस के लिए, वो उन्होंने बंद कर दिए थे और तब से पाकिस्तान बर्बाद होना शुरू हो गया। लेकिन अब क्या है कि यूएस और जो बाइडेन इन्होंने जिस तरीके से आईएमएफ से $7 बिलियन पाकिस्तान को दिए और पैसे दिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे को इकोनॉमी पे यूज नहीं करेगा। पाकिस्तान की आर्मी उसमें से आधा पैसा लेकर के डिफेंस की तरफ शिफ्ट कर देगी, टेररिज्म की तरफ शिफ्ट कर देगी। अगर पाकिस्तान इतना फाइनेंशियली वीक था तो टेररिज्म को क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि ये उनका एजेंडा है। और अगर इंडिया पाकिस्तान को ऑफेंसिव तरीके से कंट्रोल करेगा, हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, हमें एक बैक हैंड या बैक से पाकिस्तान को अटैक करने की जरूरत है जिसमें इंडिया की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न हो, और तभी पाकिस्तान को सबक सिखा पाएंगे या पाकिस्तान को बर्बाद कर पाएंगे। देखिए वैसे पाकिस्तान किसी भी नेबर से पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो। तो लेकिन फिर भी अफसोस तो होता है कि भाई जल्दी से जल्दी लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमको यहाँ पे 3 से 4 महीने वेट करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को पूरे तरीके से ऐसा कर दें कि पाकिस्तान दोबारा उठे ना। और जो बाइडेन के टाइम पे होगा नहीं, क्योंकि जो बाइडेन खिसके हुए हैं, ओबामा उनके पास पीछे हैं। ओबामा भी चाहते हैं कि इंडिया कमजोर रहे। देखिए एक्चुअली क्या है कि हिंदू एक अलग अकेली कंट्री है, या हमारे पास एक मॉरिशस है साथ में, या कुछ हद तक नेपाल है, बाकी वर्ड बटा हुआ है, कुछ क्रिश्चियंस कुछ इस्लामिस्ट। तो हिंदुओं को टारगेट करके ये यहाँ पे की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान पे कंट्रोल कर पाए, और कंट्रोल कर पाए ताकि अगर हम सोए रहेंगे तो हो पाएगा, आज नहीं तो कम से कम 50 साल के बाद हो सकता है कि यहाँ पे मुस्लिम राज। अभी क्या हम सो रहे हैं? अभी गवर्नमेंट जागी हुई है लेकिन लोग सो रहे हैं, आधे लोग जागे आधे सो रहे हैं। अगर यहाँ पे सारे लोग जागे होते, सोने वाले में कौन लोग, जागे वाले में कौन लोग हैं? थोड़ा सा जागने वालों में यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो जागी हुई है, जो अपोजिशन वाले हैं वो सोए हुए हैं। सोए इसलिए कि उनको वोटें चाहिए, उनको पावर चाहिए, और बाकी भी जो बहुत से हिंदू हैं वो सोए हुए हैं किसी न किसी बेसिस के ऊपर, या उनको रियलिटी नहीं पता। अभी असम के चीफ मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई, उसने कहा कि असम के अंदर 40% पॉपुलेशन मुसलमान की हो चुकी है, और मुसलमान को हमारे सगे तो हो नहीं सकते। तो जो डेमोग्राफी चेंज करने का काम चल रहा है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर पीएम मोदी अच्छे पावर से आते, अच्छी सीटें लेके आते, तो ये बांग्लादेश को कंट्रोल कर सकते थे, और ये स्पेशली कंट्रोल कर सकते थे ममता बनर्जी को, क्योंकि सारी की ज्यादातर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो बांग्लादेश से होती है इंडिया के अंदर, मुस्लिम यहाँ पे आते हैं। जबकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन वहां पे जो पार्टीज हैं वो स्मगलिंग कराती है, लोगों को अंदर भेजती है, और इससे हमारी डेमोग्राफी डिस्टर्ब हो रही है। हर एक ज्यादातर जो मुसलमान है उनके 8 से 10 बच्चे हैं, तो इसकी वजह भी यही है। और अब वो जवान भी हो रहे हैं, बहुत से बच्चे बांग्लादेशी जो आए थे यहाँ पे 70 में, उसके बाद वो भी अब जवान हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अब पीएम मोदी इस पे कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर सकती कि यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाए। इतनी इनके पास सीटें हैं नहीं, इतनी पावर है नहीं कि कोई पार्लियामेंट के अंदर ऐसा बिल ले आए कि यहाँ पे 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। तो वो चीजें हम फेस भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग सोए हुए हैं। मैं तभी कहा कि लोग सोए हुए हैं या लोग जागरूक नहीं है, वो सोचते हैं क्या है, मैं तो चला जाऊंगा 10 साल 15 साल के बाद, देखा जाएगा जो होगा। तो जो मीन मेंटालिटी है हमारे लोगों की, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है सूद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो जम्मू में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसमें कैसे अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं, और इसका इलाज जल्दी होगा, आपको उम्मीद है। आप हवा में कोई बात नहीं करते हैं, रॉ का जो आपका अनुभव है उसी से आप कहते हैं, आप तथ्यपरक कहते हैं। देखते हैं 3-4 महीने बाद अमेरिका में भी राजनीतिक सिनेरियो बदलेगा पूरा, अगर ट्रंप आ जाते हैं, और तब तक भारत अपनी तैयारी कर लेगा कि पाकिस्तान को कैसे मट्टी में मिलाया जाए। शुक्रिया जी, एनके सूद साहब। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।